पिछली क्लास में हम लोग देखे थे बबल सॉर्ट कैसे चलता है, और आज हम लोग देखेंगे एक और सॉर्टिंग एल्गोरिथम, दैट इज योर सिलेक्शन सॉर्ट। ओके, मैंने पहले ही बताया था 3 सॉर्टिंग आपको मेनली पढ़नी है। पहला था बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट में हम लोग देखा कि फर्स्ट एलिमेंट अगर आप चूज करते हैं तो उसका सेकंड से पेयर बनाते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो होता क्या है, अगर नेक्स्ट वैल्यू जो पहले और जो लास्ट में वैल्यू आई है, जो पेयरिंग किए हैं, ठीक है, अगर नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर छोटी है तो दोनों को आपस में क्या कर देते थे हम लोग, स्वैप कर देते थे। ओके, तो वो था बबल सॉर्ट। अब बात कर रहे हैं इंसर्शन सॉर्ट, सॉरी सिलेक्शन सॉर्ट पहले बात कर लेते हैं, देन इंसर्शन सॉर्ट। ओके, सिलेक्शन सॉर्ट क्या कहता है कि देखिए नाम ही है सिलेक्शन सॉर्ट, मतलब आपको सेलेक्ट करना। ओके, सिलेक्शन सॉर्ट का मतलब सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, उसका पूरा एल्गोरिथम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है कि सबसे पहले, ठीक है, पहला एलिमेंट आप चूज कर लीजिएगा। ओके, मतलब A0 आप सेलेक्ट कर लीजिए। A0 अगर आपने ले लिया है, ओके, फर्स्ट एलिमेंट आप ले लीजिए A0। अब ठीक है, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं A1 से लेके, ठीक है, जितना भी साइज है, मान लीजिए 10 साइज है तो A9 तक। ओके, क्या कहा, एक एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे, अब उसमें आपको काम करना है। क्या काम करना है, इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या कह रहा है कि सबसे पहले A0 सेलेक्ट करिए, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसमें सबसे मिनिमम फाइंड आउट करिए, मतलब मिन निकालिए इसमें कि सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन है। और ये लॉजिक आपको पता है मिनिमम कैसे निकालते हैं, ये प्रोग्राम हम लोग बनाए थे, याद होगा आपको। मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए कहता था कि आप कोई एक वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, और देखिए उसमें AI इज लेस देन क्या उस मिनिमम वैल्यू से है, अगर है तो मिन में AI चला जाएगा। ये हमने पूरा प्रोग्राम बनाया था। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि सेलेक्ट किया जाए, सिलेक्शन सॉर्ट के अकॉर्डिंग इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए, तो क्या कहता है कि A0 आप अगर आपने सेलेक्ट किया तो A1 से लेके A9 तक जाइए और उसमें सबसे मिनिमम निकाल लीजिए। ओके, सबसे मिनिमम ये निकल गया, दैट इज योर मिन। मान लीजिए ये 1 है, यही सबसे मिनिमम है रिमेनिंग में। ओके, ये मिन हो गया। ओके, अगर आपने मिनिमम निकाल लिया तो ये क्या कहता है कि जो मिनिमम पे वैल्यू आई है, ओके, जो मिनिमम वैल्यू है और जो आपने सेलेक्ट किया है, ओके, दोनों के आपस में क्या कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। ओके, सिंपल है। क्या कहा कि आप पूरे एरे में, ठीक है, सबसे मिनिमम निकालिए। अगर मिनिमम की वैल्यू आई आपके पास, ठीक है, तो जो आपने सेलेक्ट किया था पहली बार, ओके, उसे और मिनिमम की वैल्यू को आपस में क्या कर दीजिए, स्वैप कर दीजिए। स्वैप कर दीजिए तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो यहां चली जाएगी 1, बाकी में कोई चेंज नहीं होगा, बाकी एज इट इज रहेगा। बस 2 चीजों को आपने स्वैप किया है, 4, इस 1 की जगह आपका आ जाएगा 3 एंड दिस इज योर 8। देखिए ये दोनों आपस में इंटरचेंज हुआ। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ कि आपने कहा कि मैं पहला एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूं और जो रिमेनिंग है उसमें सबसे मिनिमम फाइंड आउट करूंगा। अगर आपको मिनिमम मिलता है तो दोनों का आपस में क्या करिएगा, स्वैप कर दीजिएगा, स्वैप हो जाएगा। ओके, अगर नहीं मिला मिनिमम, ओके, ये क्वेश्चन हो सकता है, सपोज मान लीजिए सर यही सबसे मिनिमम होता, ओके, मिनिमम मिलेगा तो स्वैप करेंगे, अगर नहीं मिनिमम मिला तो आगे बढ़ जाएंगे। ये चीज याद रखिएगा। ओके, जब मिनिमम मिलेगा देन स्वैप करिएगा, नहीं मिला है, ठीक है, तो इसका मतलब जो आपने सेलेक्ट किया है पहला एलिमेंट वही सबसे मिनिमम है। ओके, वहीं पे उसे सेलेक्ट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट एलिमेंट के पास। ओके, ये हो जाएगा। चलो A0 पे सबसे छोटा वाला एलिमेंट पहले पास में, मतलब स्टेप नंबर 1 में सबसे छोटा जो होगा वो पहले पोजीशन पे जा चुका होगा। ओके, अब इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। अब अगले वाले को सेलेक्ट करिए, A1 सेलेक्ट करिए, A1 सेलेक्ट करिए। अगर हम बात करें थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं कि कैसे इसका प्रोग्राम बनेगा। तो देखो
A0 अगर आपने सेलेक्ट किया है तो मिनिमम कहां से कहां तक फाइंड आउट होगा, A1 से लेके A9, अगर 10 साइज है तो A9 तक जाएगा। ये मतलब इतने में फाइंड आउट आपको मिनिमम करना है, इतने में ही आपको मिनिमम निकालना है। ओके, मतलब मिन बराबर सबसे पहले, ठीक है, हमने कहा A0 ले लेता हूं मैं, मिन बराबर मान लेते हैं कि पहला ही एलिमेंट मिनिमम है। अगर ऐसा है कि आपने पहले को माना है तो क्या कहता है कि अब A1 से लेके A9 तक के बीच में अगर कोई और छोटा मिलता है, मतलब A1 से लेके A1, A2, A3, तो इसको क्या मान ले रहा हूं, AI। अगर इससे मिनिमम मिलता है तो वो नया मिनिमम हो जाएगा। ये लॉजिक होता है हमारा मिनिमम निकालने का। याद होगा आपको मिनिमम कैसे निकालते थे कि पहला एलिमेंट एक गत्ता था, ठीक है, उस गत्ते में से एक एलिमेंट ले लेते थे, अब देखते थे क्या गत्ते में कोई और छोटा है, अगर छोटा है तो नया मिनिमम वो छोटा एलिमेंट हो जाता था। ओके, तो हमने कहा मान लो मिन नाम का वेरिएबल और पहले एलिमेंट को हमने उठा के उसमें डाल दिया। अब देखिए क्या गत्ते में कोई और छोटा है, अगर छोटा है तो मिनिमम वो नया छोटा वाला चला जाएगा। अब गत्ते में कौन कौन सा एलिमेंट है, A1, A2, A3, तो AI मान लिया हूं। अगर ये छोटा होता है जो हमने पहले मिनिमम माना था, ओके, तो इसका मतलब मिनिमम में ये वाला चला जाएगा, नया छोटा ये हो गया तुम्हारा, दिस इज योर AI। ये चीज, ओके, मिनिमम निकलेगा, लेकिन ये मत सोचिएगा कि मिनिमम निकल गया तो काम खत्म हो गया। मिनिमम निकालने के बाद, ओके, अगर ये मिनिमम है, ओके, तो 100% दोनों को आपस में क्या किया जाएगा, स्वैप। ठीक है, तो स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि एक तीसरा वेरिएबल लेंगे, उसमें ए मिन डाल देंगे, ओके, और मिन पे आप क्या डाल देंगे, A0 डाल देंगे, और फिर A0 पे आप S डाल देंगे। ये स्वैपिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको पता है। ओके, लेकिन ये सिर्फ A0 के लिए आपने अभी सोचा है कि A0 ले लिया हूं, ठीक है, मिनिमम निकाल रहा हूं, ठीक है, देन अगर मिनिमम मिला है तो वो हो गया, ठीक है, AI मिनिमम नया हो जाएगा और दोनों को हम स्वैप कर देंगे। लेकिन ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में केवल पहला वाला एलिमेंट एक अपने पोजीशन पे पहुंचा है। ओके, अब सेलेक्ट कर लीजिए नेक्स्ट एलिमेंट A1। अगर आपने A1 सेलेक्ट किया, ठीक है, तो आप मिनिमम कहां से कहां तक फाइंड आउट करेंगे, A2 से लेके A9 तक, इसके बीच में आप मिनिमम निकालेंगे। देखिए A1 अगर आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, तो जो मिनिमम फाइंड आउट होगा वो कहां से कहां तक होगा, A2 से लेके, ओके, A9 तक, A2 से लेके A9 तक, इसके बीच में हम मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखते हैं क्या कोई मिनिमम है। ओके, इससे मिनिमम, ओके, इससे मिनिमम कोई है, नहीं, कोई मिनिमम नहीं। अगर कोई मिनिमम नहीं है तो इसका मतलब मिन सेलेक्ट होगा ही नहीं, नहीं होगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, अब नया सिलेक्शन करेगा, ठीक है, वो हो गया A2 नया सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। ये चीज, अगर मिनिमम मिलेगा तब तो स्वैपिंग किया जाएगा, अगर नहीं मिला, ठीक है, तो सिलेक्शन आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, सिलेक्शन आगे बढ़ के, ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ये चीज मतलब अब ये, ठीक है, नया सिलेक्शन हो गया A2, ये हो गया नया सिलेक्शन। मिन अभी इसको सेलेक्ट कर लिया हमने कि ये नया मिन है। अब क्या कहा, इस बीच में, ओके, अगर मैंने A2 सेलेक्ट किया है तो 100% मैं क्या करूंगा, A3 से लेके A9 के बीच में नया मिनिमम फाइंड आउट करूंगा जो इससे छोटा हो, A9 के बीच में फाइंड आउट करूंगा। तो चलिए देखते हैं इसके बीच में क्या इससे कोई छोटा एलिमेंट है, तो सबसे छोटा कौन सा है, 3, दैट इज योर मिनिमम, ये नया मिनिमम हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों को क्या करना, आपस में स्वैप कर देना। ओके, मतलब 3 यहां चला जाए, 7 यहां चला जाए, तो नेक्स्ट स्टेप में ये एरे अपडेट हो जाएगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 7 की जगह 3 हो जाएगा और 3 की जगह 7 जाएगा, बाकी एज इट इज रहेंगे। 9, 4, ये हो जाएगा तुम्हारा 7,
and this is your 8, ये हो गया, ये आपके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 9 4 7, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए। ओके, तीसरे तक सेलेक्ट किया था हमने, मतलब A2 को सेलेक्ट किया था, अब बारी किसकी है, A3 की, इसे सेलेक्ट करूंगा। अब अगर मैं A3 को सेलेक्ट करता हूं, A3 को, तो मिनिमम कहां से कहां तक बीच में फाइंड आउट करूंगा, A4 से लेके A9 के बीच में। अगर हमने साइज 10 माना है तो इसके बीच में आप नया मिनिमम फाइंड आउट करें। ओके, तो कोई मिनिमम है, जी हाँ, सबसे मिनिमम है 4 4 मिन, इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, स्वैप कर दीजिए। ओके, जब आप स्वैप करेंगे जब स्वैप करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये ऑलरेडी है आपका। ये बन जाएगा आपका 1 अपनी जगह पे है, 2 भी सही हो चुका है, उसके बाद 3, ये दोनों आपस में स्वैप होगा, तो यहाँ आ जाएगा 4, देन होगा आपका 9, ये हो गया 9, देन होगा आपका 7 8, ये हो गया 7, और ये हो जाएगा आपका 8, ये हो गया, ये हो गया, तो ये स्वैप हो गया। अब बारी है इसकी, इसे सेलेक्ट करिए, इसे सेलेक्ट करिए, केवल 2 ही बचे हैं आपके पास, उन दोनों में मिनिमम निकालिए, ठीक है, तो मिनिमम ये हो जाएगा, फिर इंटरचेंज कर दीजिए, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, बाकी सब सही रहेगा वैसे ही एज इट इज, मैं नहीं लिख रहा हूं, बस यहां बदल जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और इसके बाद आपका 8 होगा, ये चीज। ओके, ये हो गया। अब मैंने कहा इसे सेलेक्ट करिए, अगर इसे सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ एक ही है और वही आपका मिनिमम है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, आपका पूरा एरे फाइनल हो जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगा, सॉर्टेड 1 2 देन 3 देन 4 देन आपका 7 आएगा, फिर 8 आएगा, एंड लास्ट में आपका 9। दिस इज योर सॉर्टेड एरे। ये कॉन्सेप्ट है, क्या कहा, एक एक सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद जिसे सेलेक्ट किया उसके आगे से, ठीक है, लास्ट तक मिनिमम निकालिए, मिनिमम निकालने के बाद दोनों को आपस में क्या करिए, अगर मिनिमम निकला है, ठीक है, तो आपस में इंटरचेंज करिए, अगर नहीं निकला है तो सिलेक्शन आगे बढ़ा दीजिए। ओके, अब यहां ध्यान दो, A0 अगर आपने लिया, A0 आपने कहां से कहां तक सेलेक्ट किया, A1 से लेके A9 तक, A1 से लेके A9 तक। मैं प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा बता रहा हूं, थोड़ा समझ लोगे तो प्रोग्रामिंग बनाना आसान हो जाएगा। ओके, अगर मैंने कहा मैं A2 सेलेक्ट करता हूं, A2 पे ये बताओ कहां से कहां तक जाएगा, मतलब A2 के सिंगल वैल्यू पे, ठीक है, ये जाएगा A3 से लेके A9 तक, मतलब A3 पे, फिर अगली बार A4 पे चलेगा, A5 भी आएगा, ठीक है, कहां तक जाएगा, ये A9 तक जाएगा, A9 तक, A9 तक। ओके, अब देखिए एक लॉजिक होता है, मैंने कहा I बराबर जब 0 हो, ठीक है, तो ये क्या चले, ठीक है, 4 बार चले, ये 4 बार चले, कैसे, 0 1 2 3, फिर I बराबर 1 हो, फिर I बराबर 1 हो, फिर ये 4 बार चले, 0 1 2 3, फिर I बराबर आपका 2 हो, I बराबर 2 हो, फिर ये 4 बार चले, 0 1 2 0 1 2 3। ओके, मैं अगर इसको
प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना, i बराबर 0 पे, ठीक है, 0 1 2 4 बार चले, i बराबर फिर 1 हो, फिर ये 4 बार चले, i बराबर 2 हो, फिर ये 4 बार चले, तो इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा? ओके, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए डबल लूप चलाना पड़ेगा। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए डबल लूप चलाना पड़ेगा। कैसे? देखो, i जब आप डबल लूप चलाएंगे, अगर मैंने कहा इसे इंप्लीमेंट करो, हाँ, इसे इंप्लीमेंट करिए, मतलब आई की एक सिंगल वैल्यू पे जे 4 बार चले, फिर आई एक बार और बढ़े, फिर जे 4 बार चले, तो कैसे चलता था? फॉर आई बराबर 0, या मैं 1 ही कर दे रहा हूं, आई बराबर 1, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस, फॉर जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 4, जे प्लस प्लस। ओके, मैं सिर्फ ये बताऊं कि यहां लूप कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो देखो, ये डबल लूप है, आई की एक सिंगल वैल्यू पे ये 4 बार चलेगा। चलो इसको और दूर दूर कर देना और अच्छे समझो। आई के एक सिंगल वैल्यू पे ये जे 4 बार चलेगा, मतलब आई बराबर 1 होगा, तो आई बराबर 1 पे, आई बराबर 1 पे जे कितनी बार चलेगा? 4 बार। किस किस वैल्यू पे? जे बराबर 1, 2, 3, 4। ओके, देखो ये 4 बार चल रहा है, 4 तक जाएगा। जब जे की वैल्यू 5 होगी तो ये गलत होगा, गलत होगा तो कहां निकलेगा? बाहर। कहां से? अपने बाहर, जे से बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा, यहां पे आएगा। यहां अगर आपने कुछ कहा है तो वो काम करेगा, काम करने के बाद ये बाहर नहीं जाएगा। ओके, ये वापस आएगा आई प्लस प्लस, ये वापस आएगा आई प्लस प्लस, और आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, सॉरी 1 to 3 2 हो जाएगी बढ़ के। ओके, 2 पे ये फिर सही होगा, फिर अंदर जाएगा। ओके, अगर आपने यहां कुछ कहा है तो करेगा, करने के बाद फिर इसे चलाएगा, ये 4 बार चलेगा, फिर जे बराबर 1 2 3, मतलब आई बराबर अगर आपका 2 होता है, ओके, आई इक्वल टू 2 होता है, तो फिर से जे स्टार्ट होगा 1 2 3 4। ओके, ये कॉन्सेप्ट है। ओके, आई बराबर 3 पे फिर 4 बार चलेगा, फिर यहां कुछ की होगी तो वो करेगा, करने के बाद फिर आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 4 होगी, 4 पे ये गलत होगा, बाहर निकल जाएगा। ओके, अब लॉजिक यहां समझो, यहां प्रोग्रामिंग 0 पे ये 1 से लेके 9 तक जाए, 2 हो तो 3 से लेके 4 तक 9 तक जाए, 5 हो तो 5 पे ये कई बार चले, कई बार कहां से कहां तक? 6 से लेके 9 तक। अगर मैंने कहा ये आई है, मान लो ये आई है, ठीक है, तो बताओ आई पे ये कहां से कहां तक जाएगा? तो आई प्लस 1 से लेके 9 तक। देखो 0 तो 1 से लेके 9, मतलब एक बाद से, 2 पे 3 से लेके 9 तक, 4 पे 5 से लेके 9 तक। तो अगर आई हम मान रहे हैं तो ये कहां से कहां तक जाएगा? दूसरा वाला आई प्लस 1 से लेके 9 तक। मतलब इसे इंप्लीमेंट करने के लिए 2 लूप चलाओगे, फॉर आई बराबर 0, आई लेस देन इक्वल टू 9, अगर मान लो तुम्हारे पास 9 ही एलिमेंट है, ओके, ये आई बराबर 0। ओके, मैंने कहा अगर ये 0 है, ठीक है, तो ये 0 पे, ठीक है, कितनी बार चलना चाहिए? 1 2 3 4 5 6। ओके, इसका मतलब ये चलेगा, दूसरा लूप मान ले रहे हैं, जे बराबर ये 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, जे लेस देन इक्वल टू 9, जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस। लेकिन ये किसके लिए मैं सोच रहा हूं? ये सोच रहा हूं जब आई की वैल्यू 0 होगी, तो 0 पे जे 1 से स्टार्ट होगा, ये 1 होगा तो ये 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 2 होगा तो ये 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 3 होगा तो ये 4 से स्टार्ट हो। इसका मतलब मैंने कहा आई जितना होगा उससे एक बाद से स्टार्ट होता, आई प्लस 1 कर दो, आई प्लस 1 कर दो। देखो जब आई 0 होगा तो यहाँ 0 रखेगा, 0 प्लस 1 1 से स्टार्ट हो जाएगा, आई 2 होगा तो ये 3 से स्टार्ट होगा, 4 होगा तो 4 से स्टार्ट। तो इसका मतलब इसे अगर प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना है तो आपको डबल लूप चलाना पड़ेगा। पहला बताएगा, ठीक है, देखो सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना मतलब पहले A0 सेलेक्ट करो, तो A0 पे, ठीक है, वो बाकी A1 से लेके A9 तक सेलेक्ट करेगा। ओके, तो ये हो गया सिलेक्शन वाला कि कौन सा एलिमेंट पहले लिया जाएगा। तो मैंने कहा कि S बराबर क्या ले लूंगा, मान लो A0, फिर अगली बार A1, फिर अगली बार A2, अगली बार ये एक करके सेलेक्ट करूंगा, तो मैंने कहा AI सेलेक्ट करना ना, ओके AI।
अब 1 से लेके 9 तक 0 के लिए, मतलब आई जितना होगा, ठीक है, उससे, ठीक है, एक बात से स्टार्ट करना और क्या चेक करना, इफ जो आपने ए जे सेलेक्ट किया है, ए जे 1 से लेके 9 तक, 2 से लेके 9 तक, अगर उसमें कोई वैल्यू छोटी मिलती है एस से, ओके, तो वो एस क्या हो जाएगा, मिन हो जाएगा, सॉरी वो एस में चला है, ए जे मिन हो जाएगा। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट क्या कहा, पहले A1, फिर से देख लो, ये मान लो सेलेक्ट किया तुमने A1, मैंने कहा मान लो ये S है, ये क्या है, मिनिमम है S, अभी मैंने माना S बराबर A0 है, लेकिन ये तो गारंटी नहीं है ना कि यही मिनिमम होगा, तो A1 से लेके A9 तक जाना, उसमें ढूंढना क्या कोई छोटा है, तो इसका मतलब ये मान लो AJ है, मान लो ये जो रिमेनिंग है वो AJ है, ये छोटा होना चाहिए, और किससे, जो आपने S सपोज किया है, अगर S से छोटा है तो S में जो आपने रखा है वो ना हो कि वो नई छोटी वैल्यू इसमें जानी चाहिए, S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A0, ये चीज, तो वही काम मैंने कहा कि मान लो S में AI है, S में AI है, अब हमने कहा I+1 से लेके 9 तक जाना, अगर कोई भी उससे छोटी वैल्यू मिले, मतलब AJ अगर छोटा है जो तुमने S माना उससे, तो S में AI ना होके AJ चला जाएगा, ठीक है, AJ चला जाएगा, ओके। अब इसके बाद हम बाहर निकलेंगे, ठीक है, मिनिमम भी निकल गया, वो भी दोनों को आपस में क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो जब पूरा प्रोग्राम बनाया जाएगा तो उस समय ये देखा जाएगा स्वैपिंग कैसे करते हैं, लेकिन अभी हमने थोड़ा सा लॉजिक दे दिया कि आपको सिलेक्शन सॉर्ट में कैसे करना होता है, कि एक सेलेक्ट करना होता है, बाकी रिमेनिंग में जाके, ठीक है, तुम्हें वो करना होता है। तो इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, प्रोग्रामिंग भी आ सकता है, दो सॉर्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, एक होता है तुम्हारा बबल सॉर्ट और एक होता है तुम्हारा सिलेक्शन सॉर्ट। इसके अलावा एक और सॉर्टिंग होता है, दैट इज योर इंसर्शन सॉर्ट, ओके। इंसर्शन सॉर्ट का मतलब क्या है, आपने ताश के पत्तों को देखा होगा, अगर उसे सजाया जाए, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, तो क्या करते हैं, ताश के पत्तों को एक साथ रख लिया जाता है, एक पत्ता सेलेक्ट करते हैं और उसकी सही जगह पे ले जाकर उसको प्लेस कर देते हैं, ओके। चलो ऐसे समझ लेते हैं, मान लीजिए ये एरे है आपका, सपोज ये एरे है, ये मान लो 7 2 5 3 1 एंड देन 4, मान लीजिए क्या कह रहा है, ठीक है, कि आप यहां से स्टार्ट करिएगा, ठीक है, A1 से स्टार्ट करिएगा, A0 नहीं। तो इंसर्शन सॉर्ट में हमेशा स्टार्ट कहां होगा, A1 से स्टार्ट होगा, पहले वाले को कंपेयर नहीं करेंगे। क्या कहता है, A1 सेलेक्ट करिएगा और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है, देखिए इसकी सही जगह कौन सी है, और जहां होगा वहां को उसको इंसर्ट करिएगा, बाकी को सरका दीजिएगा। कैसे, देखिए, अगर हमने 2 को सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो 2 की सही जगह क्या है, इसके आगे देखो कितने एलिमेंट है, तो केवल एक ही एलिमेंट है, 7, ओके। जैसे अगर हमने कहा ये 1 है, जब इसे सेलेक्ट करोगे तो इसकी सही जगह क्या, इसको आगे होना चाहिए, हाँ आगे होना चाहिए, फिर इससे कंपेयर करो, ठीक है, क्या इसके भी आगे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 1 स्टार्टिंग है तो सबसे आगे होना चाहिए, इसका मतलब इससे भी आगे होना चाहिए। अगर ये वैल्यू छोटी है जिससे कंपेयर करा रहे हो, ठीक है, तो इसको आगे वाले से कंपेयर कराते जाओ, तब तक कंपेयर कराओ जब तक इससे कोई छोटी वैल्यू ना मिल जाए। तो चलो 1 को करा रहा हूं, पहले 2 को करा लेते हैं। 2 क्या आगे वाले से कंपेयर करो, क्या छोटा है, अगर छोटा है, ठीक है, तो ठीक है भैया और आगे बढ़ो, लेकिन इसके आगे कुछ है नहीं, अगर नहीं है, ठीक है, तो खत्म हो गया, तो इसको